कि एक मुल्क तकरीबन अमलन टूट चुका है, उसकी बैल्कनाइजेशन की बात हो रही है और वो है शाम, सीरिया। ग्रेटर इसराइल के हवाले से मैं आपको बताऊं, देखिए ये जो ग्रेटर इसराइल है ना, ये सबसे पहले तो हमने ये देखना है कि ग्रेटर इसराइल से क्या मुराद है। और मैं कन्विंस्ड हूँ, यकीन है मुझे कि ये यकदम नहीं हुई। लगता है ऐसे है कि यकदम हुई है, मगर एक्चुअली इसकी प्लानिंग काफ़ी अरसे से हो रही थी। पहले तो ईरान को ठाप लगाई है, उसके बाद उन्होंने हिजबुल्लाह और उनको फारग किया, हमास को किया, और अगला स्टेप यही था कि वो अब सीरिया को फारग करेंगे। तो अब अगला स्टेप, तो अब ये है कि ये जो सब कुछ हुआ है, ये हुआ कब? मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये प्लानिंग हुई है सारी। सब ग्रेटर इजराइल का प्रोजेक्ट जो है वो अगले लेवल पे जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। हो सकता है डोनाल्ड ट्रंप साहब के इस पीरियड में सऊदी अरेबिया और कुछ और मिडिल ईस्ट की स्टेटें इनको रिकॉग्नाइज करें। पाकिस्तान पे भी प्रेशर आएगा। अगर पाकिस्तान काम करता रहा उस रीजन में अपने वाया सऊदी अरेबिया, तो पाकिस्तान के साथ रिलेशनशिप ठीक रहेंगे। लेकिन प्रेशर होगा टू स्टार्ट डिप्लोमेटिक रिलेशंस, और मैं समझता हूँ पाकिस्तान पे भी आएगा कि अगर सऊदी अरेबिया करता है तो आप भी करें। सऊदी अरेबिया भी इनको कहेगा कि हम करने के लिए तैयार हैं, आप भी हमारे साथ चलें। और दोनों के पास बड़ी लेवरेज है आपके ऊपर। सऊदी पैसों के बगैर आप चल नहीं सकते, ठीक है जी। और अमेरिकन ट्रेड एंड एड जो है, IMF वगैरह, वो सारा अमेरिका है ना जी। वर्ल्ड बैंक, IMF, ADB सब अमेरिका है। तो वहां पर भी इसराइल जो है उसने कब्जा कर लिया है और कहा है कि हम अभी हमारा फिलहाल बाहर जाने का कोई इलाका नहीं, और हम बिल्कुल दमिश्क के करीब पहुंचे हुए हैं, और जो है वो काफी बड़ा इलाका जो है वो ले गए। यानी गोलान की पहाड़ियां तकरीबन सारी ले गए, उसका वो हिस्सा भी ले गए जो कि सीरिया का था, सीरिया के पास था, और उससे आगे का भी कुछ इलाका जो है वो इसराइल ले गया। फ्रॉम CIA, फ्रॉम NATO एंड फ्रॉम टर्की, ये इसको सपोर्ट कर रहे थे। मगर मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये सब चीज हो गया है, मगर हम लोग OIC जो हैं, जो जिसको रिएक्ट करना चाहिए था, इन व्हाट वे शुड वी रिएक्ट? नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। जैसा कि आपने क्लिप में देखा, अब इजराइल अब ग्रेटर इजराइल बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, और इसका साथ सबसे ज्यादा टर्की कर रहा है। सीरिया यानी एक मुस्लिम देश पर हमला करा के इजराइल की बहुत बड़ी मदद की है। ये वही टर्की है जिसे पाकिस्तान में हीरो माना जाता है। पाकिस्तान मुस्लिम देशों का खलीफा मानता है टर्की को, और बोलता है कि एक दिन टर्की इजराइल पे हमला करके अपनी आर्मी को इजराइल में छोड़ के पैलेस्टाइन को आजाद कराएगा। ऐसे में पाकिस्तानी लोग तिलमिला उठे हैं, और अभी भी वो टर्की का विरोध नहीं कर पा रहे हैं। शायद कोई नया बाप ढूंढ रहे हैं। मुस्लिम देशों में ईरान के अलावा कोई ऐसा देश नहीं है जो पैलेस्टाइन को सच में सपोर्ट करता हो। अभी खबर निकल कर आई है कि सीरिया पर कब्जा कराने के बाद टर्की में अचानक से विदेशी फंडिंग मिलनी शुरू हो गई है। लगभग $7.7 बिलियन का फंडिंग आ चुकी है अब तक। ऐसे में साफ हो गया है कि अमेरिकन डॉलर के सामने टर्की झुक गया। इसी के साथ अब खबर आई है कि अब पाकिस्तान पर भी प्रेशर आना शुरू हो गया है कि वो इजराइल को अब अजर कंट्री माने। पाक मीडिया यहाँ ये बोल रहा है कि अब हमें भी इजराइल को देश मानना पड़ेगा, वरना अमेरिका हमें बर्बाद कर देगा। डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी क्या होगी? इजराइल ने और अमेरिकन डेमोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन ने ग्राउंड वर्क तो तैयार करके तो खड़ा कर दिया। अब मिडिल ईस्ट इज इन टर्मोइल, और मिडिल ईस्ट में ईरान का पावर इज रिट्रीटिंग, ठीक। इजराइल एंड अमेरिकन पावर इज इंक्रीजिंग। ये जो सारे लोग शुरू हो गए हैं जाने, कहाँ जा रहे हैं? ये बेसिकली सऊदी अरेबिया को MBS को एंगेज कर रहे हैं, साथ मुलाकात। और देखिए, जब ये सारा जंग शुरू हुई जी, तो उस वक्त UAE ने इजराइल को डिप्लोमेटिक रिलेशंस रिस्टोर हो गए थे। ये जो अब्राहम अकॉर्ड्स है ना, जो कि 2020 में हुए, उस वक्त डोनाल्ड ट्रंप समझता बहुत बड़ा तीर मारा है और उसको नोबेल प्राइज मिलना चाहिए। वो क्या था, इन्होंने कम से कम 4 मुल्कों को तैयार कर लिया था टू हैव डिप्लोमेटिक रिलेशंस विद इजराइल। उसमें UAE वाज द फर्स्ट, देयर वर 3 or 4 कंट्रीज। सऊदी अरेबिया ऑन द वर्ज था, अच्छा, to become restore diplomatic relations, get on with it. और अब सऊदी अरेबिया जो है is in trouble because वो जो जिनको ये सपोर्ट कर रहे थे वो तो उड़ा दिए ना उनको, तो अब सऊदी अरेबिया क्या करेगा? तो इसलिए ये प्रेशर पॉइंट्स बिल्ड होने शुरू हो गए हैं। अच्छा। एक तरफ कि अब बाकी जो इजराइल की डिप्लोमेटिक रिकग्निशन करा ली जाए। अब पाकिस्तान के ऊपर भी बड़ा प्रेशर था, अब फिर से प्रेशर बनेगा। अच्छा, आपको पता है ये प्रेशर मुशर्रफ के ज़माने में भी हुआ, इमरान खान के ज़माने में भी थोड़ा बहुत आया, मगर यहाँ मसला ये है कि बाकी मुल्क मुस्लिम ममालिक जो है वो तो बड़े रिलैक्स्ड हैं अबाउट इजराइल। हमारे लिए बहुत मुश्किल है तब कि हम उस तरीके से रिकग्नाइज़ करें या डिप्लोमेटिक रिलेशंस इजराइल के साथ करें। मगर अब बात यह है कि कल को सऊदी अरेबिया मान जाता, फिर क्या होगा? वे आपको कहेगा कि देखे हम अकेले नहीं कर सकते, हमें भी प्रॉब्लम है।
उम्मा का मामला है, उम्मा का मामला है, आप मेहरबानी करें, आप भी हमारे साथ कुछ जॉइंट स्ट्रेटजी करते हैं, ना आप ना हम अमेरिकन सपोर्ट के बगैर नहीं रह सकते, और इसलिए मेहरबानी करें। तो अगर आपके ऊपर अमेरिका का प्रेशर आया कि डिप्लोमेटिक रिलेशंस रिस्ट्रिक्ट करें, रिकग्नाइज ना करें, बट कुछ कार्रवाई तो आगे बढ़े, रिलैक्स करें ना जरा, आगे बढ़े को तो, और उधर सऊदी अरेबिया के ऊपर हुआ तो फिर आप क्या करेंगे? और अगर ऐसा प्रेशर आया और आपने वो प्रेशर रेजिस्ट करना है जी, फिर आप क्या करेंगे? तो ये मैं समझता हूँ कि डोनाल्ड ट्रंप की डिपेंड करता है कि उसने अब क्या आगे लाइन लेनी है, बट इस पे कोई शक नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप ने दो चीज़ें करनी है। एक तो ये कि रूस के साथ यूक्रेन के अंदर जंग को ख़त्म कराना है। ओके, ठीक है, ये वो करेगा। इसके साथ उसका नेटो कंट्रीज जो हैं वहाँ कोई ना कोई प्रॉब्लम्स रहेंगे उनको। अच्छा, क्योंकि यूरोप इज़ नॉट रेडी फॉर इट। तो डोनाल्ड ट्रंप ने करना है ये, सीज फायर करानी है या कुछ तो करेगा ना, टू शो दैट आई एम एंटी वॉर। दूसरा ये है कि सऊदी अरेबिया को प्रेशर होगा टू स्टार्ट डिप्लोमेटिक रिलेशंस, और मैं समझता हूँ पाकिस्तान पे भी आएगा कि अगर सऊदी अरेबिया करता है तो आप भी करें। सऊदी अरेबिया भी इनको कहेगा कि हम करने के लिए तैयार हैं, आप भी हमारे साथ चलें। और दोनों के पास बड़ी लेवरेज है आपके ऊपर। सऊदी पैसों के बगैर आप चल नहीं सकते, ठीक है जी। और अमेरिकन ट्रेड एंड एड जो है, IMF वगैरह, वो सारा अमेरिका है ना जी। वर्ल्ड बैंक, IMF, ADB सब अमेरिका है, तो वहाँ भी हम फंसे हुए हैं, ठीक। तो मैं समझता हूँ कि उस सूरत में अगर डोनाल्ड ट्रंप कहता है इनको कि यारो इमरान खान को भी बाहर काट दो, ओके, तो ये क्या करेंगे? हाँ, पब्लिक सपोर्ट भी तो चाहिए होगी इस नैरेटिव के लिए। तो पब्लिक सपोर्ट तो नहीं मिलेगी, तो क्या करेंगे? हो सकता है कि अमेरिका ये सोचे कि इस किस्म का नैरेटिव अगर बिल्ड करना है तो इमरान इज़ द बेस्ट मैन। इसराइली अखबारों में उनकी हिमायत में मजमून छपते हैं, और क्योंकि इमरान के बड़े तल्लुकात हैं ब्रिटिश जी एस्टेब्लिशमेंट के साथ, शैल बी पुट इट लाइक दैट। तो और इमरान खान जो कहता है वो फिर आवाम मान जाती है। ऐसे ही है ना, ऐसा ही है। वो कल को कहेगा कि डिप्लोमेटिक रिलेशन हमने करने हैं इसराइल के साथ, कोई सऊदी अरेबिया ने कर लिया, बाकी मुस्लिम ममालिक ने कर लिया, और इंडिया बड़े एडवांटेज पे है और हमें बड़ा डिसएडवांटेज हो रहा है, तो इससे क्या हर्ज है? तो ये सारे जो यूथी हैं सब तैयार हो जाएंगे, और हाँ जी बिल्कुल ठीक है, हमारे मफाद में है, खान ने कह दिया। तो खान बहुत सी चीज़ें ख़राब भी कर सकता है, ठीक भी कर सकता है, ठीक। तो ये भी अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी हो सकता है, ये चीज़ें सोचना शुरू कर दें, करें, और प्रेशर आना शुरू हो जाए। इमरान खान को आप बटन दबाने के साथ फारग नहीं कर सकते, ठीक। जितनी आवाम उसके साथ है, आप इमरान खान को ज़ीरो नहीं कर सकते। 16 दिसंबर आ रहा है, 16 दिसंबर आपको पता है, एक तो बांग्लादेश की भी आज़ादी 16 दिसंबर को थी, और 16 दिसंबर को APS का भी जो शोहदा जो थे, जब पाकिस्तान के बच्चों के ऊपर हमले किए गए, वो भी था। और दूसरा मुझे ये भी बताइए, ताड़ साहब के जो पाकिस्तान बांग्लादेश के वाले से मैं बात करना चाह रहा था कि मोहम्मद यूनुस साहब जो हैं वो कह रहे हैं सार्क को रिवाइव करना चाहिए। ताड़ साहब, इंडिया तो सार्क को कभी भी रिवाइव नहीं करने देना चाहता, तो मोहम्मद यूनुस ने क्या ये कोई कंसेशन लेना चाहते हैं नरेंद्र मोदी से कि हसीना वाजिद को चुप कराओ, वरना मैं कोई पंडोरा बॉक्स मजीद खोलना चाहता हूँ? बांग्लादेश की 16 दिसंबर जब पाकिस्तान से अलग हुए थे, अब वो जुड़ना चाह रहे हैं। मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि अब वो जुड़ना चाहते हैं। वो कहते असी तो भरा वखरे हो ही नहीं सा, असी तो एक मेले च गुम हुए सा, कोई 2 घंटे वास्ते वापस मिल गए सा। लेकिन चीमा साहब देखें, 2 चीजें हैं कि एक अब तो वो तस्वीरें भी उतार रहे हैं मुजीबुर रहमान साहब की अपने करेंसी से। डॉक्टर यूनुस साहब को अगर देखा जाए तो उनका स्टेटस क्या है, जो सोच, मैं थोड़े से अंदर के हालात बताना चाहता हूं कि वो किस डायरेक्शन पे जा रहे हैं। उनका नाम उनका स्टेटस है एडवाइजर। उनके पास कोई ओहदा कोई नहीं है अभी तक। और दूसरा, उन्होंने डॉक्टर यूनुस साहब ने अगले दिन तकरीर फरमाई है, बड़ी कंट्रोवर्सल सी। उन्होंने कहा है कि हम रिफॉर्म करेंगे, हमारा काम है रिफॉर्म करना, हो सकता है उसमें 4 साल लग जाए। अब वो 4 साल उन्होंने रहना है आस पड़ोस में, उन्हें कोई पता नहीं है कि भारत क्या चीज है, हमने भारत के साथ किस तरह डील करना है, हमें बनाने के लिए भारत ने क्या किया था, हमारे कितने महाजरीन भारत के अंदर बैठे हैं, ये डॉक्टर यूनुस साहब को कोई अंदाजा नहीं इस चीज का।